नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं फिटनेस मंत्रा विद फायर लिफ्टर्स जिम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। ये वीडियो उसी वीडियो का सीक्वल है। मेरे पास तमाम फोन कॉल्स आई जिसमें लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ड्यूरिंग ईटिंग विंडो इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान हम क्या चीज़ खाएं और साथ में हमारा वेट भी लूज होता रहे। तो इस चीज़ पर हम लोगों ने सोचा क्यों ना कोई एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए जहां पर हम चीज़ें आपको रिफर करें कि आप क्या चीज़ खा सकते हैं और इस लॉकडाउन के दौरान अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। बीएमआर कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बीएमआर कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेने के बाद आप उसमें हाइट, वेट और भी जो जरूरी जानकारियां वो मांग रहा है उसको आप डालेंगे तो आपको अपना बीएमआर पता चल जाएगा। हर व्यक्ति का बीएमआर अलग अलग होता है। अब इसके बाद मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही एवरेज एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं और आपका मैक्सिमम काम बैठे रहने का है। जिस हिसाब से हमने ये सोचा है, वैसे तो अलग अलग मल्टीपल्स हैं जहां पर 1.3, 1.4, 1.8 तक मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपकी फिजिकल मेहनत के हिसाब से है। तो लेकिन हम यहाँ पर एक एवरेज लेके चलते हैं कि 1.3 से हम उस बीएमआर को मल्टीप्लाई करते हैं। 1.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी कैलोरीज निकल के आती हैं उतनी आज की डेट में हमें ज़रूरत है। अब इन कैलोरीज को हमको 6 मील में खाना है। 5 मील से कम नहीं होने चाहिए, 6 मील में रहे तो और अच्छा है। जितना टुकड़ों में हम खाना खाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए रहे। अब डाइट के अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। अगर हमें वेट रिड्यूस करना है तो हमें कार्ब और फैट के परसेंटेज को कम रखना है, प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाना है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट 30%, फैट 20% और 50% प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने फैट को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। लेकिन अब ये कोई ग्राउंड रूल नहीं है कि आप 50% प्रोटीन लेकर चलें, 30% कार्ब्स लेकर चलें, 20% फैट लेकर चलें। आप प्लस माइनस 5% तक कर सकते हैं। यानी कि आप 45% प्रोटीन ले सकते हैं, यानी कि आप कार्ब्स के इंटेक को बढ़ा करके आप 35% तक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी डाइट को आप मैनेज कर सकते हैं। अब जब इतना बड़ा आपका गोल है कि आपको इसी लॉकडाउन के दौरान आपको 4 से 5 किलो अपना वेट कम करना है तो आपको शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे ग्रोसरी स्टोर्स खुले हुए हैं तो आपको शॉपिंग करनी होगी। शॉपिंग कोई खास नहीं है, सब्जियां मार्केट में हैं, बीन्स मार्केट में हैं, नट्स मार्केट में हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन सब चीज़ों को हम लोग लेते हुए चलते हैं। थोड़ी खरीदारी आपको करनी पड़ेगी ताकि आप उन न्यूट्रिएंट्स को जो कि हम आपको बता रहे हैं आप उनको खरीद कर पहले से फॉलो करने के लिए रख सकें। तो अगर हम अपने मील को 5 भागों में बांटते हैं दिन भर के, तो उसमें 2 मील ऐसे होंगे जिनमें बिल्कुल कार्ब्स नहीं होंगे, बाकी 3 मील ऐसे होंगे जिनमें कार्ब्स होंगे और वो कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे। अब फर्क ये पड़ता है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या हैं और सिंपल कार्ब्स क्या हैं। सिंपल कार्ब्स वो हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो कार्ब्स हैं जो कि धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे कि आप रिलीज एनर्जी को आप कंज्यूम कर पाते हैं। तो आपका जो एनर्जी है वो फैट के फॉर्म में इंस्टेंटली कन्वर्ट नहीं हो पाती। इसलिए प्रेफर करें कि आप मैक्सिमम कार्ब कॉम्प्लेक्स सिंपल कार्ब से कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या क्या आता है, सिंपल कार्ब्स में क्या क्या आता है और आपका प्रोटीन क्या क्या ले सकते हैं, फैट क्या क्या ले सकते हैं। तो इस बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं और फैट को शामिल करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर आता है ब्राउन राइस, बथुआ, बाजरा, मूंग की दाल, ओट्स, ब्राउन ब्रेड, गेहूं की रोटी, पास्ता, बीन्स, ये सारी चीजें आती हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर। अब सिंपल कार्ब्स में आपका हो गया वाइट राइस, वाइट पोटैटो, वाइट ब्रेड, फ्रूट जूस, आपका स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, आपके जो फ्रूट्स जिनमें फाइबर्स कम होते हैं, ये सब आपको नहीं लेना है। ये सिंपल कार्ब्स के प्रकार हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देंगे, जितनी आप एट ए टाइम तुरंत कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जो फैट के फॉर्म में आपके अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमें प्रोटीन इंटेक को हाई रखना है। प्रोटीन इंटेक आपका हाई रहेगा तो मसल आपकी लूज नहीं होगी। 50% इंटेक, जैसे कि हम लोगों ने बताया 5 प्लस माइनस हो सकता है, बट 50% मैं लेके चल रहा हूँ। तो 50% अगर आप इंटेक अपने प्रोटीन का रखना चाहते हैं तो इनमें वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लें, आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो हम चीज़ें खा सकते हैं। तो प्रोटीन में हम चिकन ले सकते हैं,
फिश ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, योगार्ट ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप ब्रोकली ले सकते हैं। तो ये सब रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। अगर आप सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं तो आप आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हैं। बॉडी के अंदर ये सारे प्रोटीन इंटेक अगर आप लेते हैं और अपने प्रोटीन परसेंटेज को हैवी रखते हैं तो आपका मसल लॉस नहीं होगा और इधर आपका फैट लॉस हो रहा होगा, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम कर दिया होगा। प्रोटीन के बाद आते हैं हम लोग फैट पे। फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसके बिना वास्तव में बॉडी आगे गवर्न नहीं कर सकती। तो फैट हमारे पास ऑलरेडी है, बट हमको गुड फैट की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, बॉडी को गर्म रखता है। तो अभी इस फैट में क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। मूंगफली ले सकते हैं, हम बादाम ले सकते हैं, हम अखरोट ले सकते हैं, हम पीनट बटर ले सकते हैं, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ले, चिया सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। ये सब एक रिच सोर्स ऑफ फैट है, ये गुड फैट है। इनको लेते हैं, इसका परसेंटेज हालांकि कम है, 20% ही हमको लेना है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के हम अपने शरीर में फैट को मेंटेन रख सकते हैं। अगर हमने अपनी डाइट में 50% हिस्सा प्रोटीन का रखा हुआ है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी डाइट में सलाद को इंक्लूड करना पड़े। अगर हम मैक्सिमम सैलेड को इंक्लूड करेंगे तो हमारे बॉडी में फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में होंगे, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब नहीं होने देंगे। सैलेड के साथ साथ हम लोग अपने खाने में साग, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी सेम, इन चीज़ों को भी रख सकते हैं। ये बॉडी में कार्ब्स की मात्रा को भी मेंटेन करता है, साथ ही साथ हमें अच्छा फाइबर देता है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें अपने मेटाबॉलिज्म को भी इन्हांस रखना है, इम्प्रूव्ड रखना है, जो कि आज की डेट में अगर हम कोरोना से भी लड़ने जा रहे हैं तो आप टीवी में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग इस बात का सुझाव दे रहे हैं कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप बहुत आसानी से कोरोना से फाइट कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज रखने के लिए आप धनिया को चबा सकते हैं, उसके साथ साथ आप लहसुन की फलियां पीस के आप खा के पानी पी सकते हैं मॉर्निंग में। हल्का गुनगुना वाटर आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। 4 से 5 ग्रीन टी ले सकते हैं। तो विटामिन सी अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। संतरे हैं, फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी को अपनी डाइट में स्थान दें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज रहे, इन्हांस रहे। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, तो जो कुछ भी हम खाएंगे वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ना कि वो फैट के फॉर्म में। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि वाटर इनटेक कितना होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से लोग जाड़ों में बिल्कुल पानी नहीं पीते, जितना ज़रूरत है उससे कहीं कम पानी पीते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी में वाटर की कमी होती जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट होती जाती है। बॉडी में वाटर की कमी आपके मेटाबॉलिज्म को पुअर करेगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पर 10 से 12 गिलास पानी पूरे दिन में, जैसे गर्मियों का सीजन चलना शुरू हो गया है, 10 से 12 गिलास मिनिमम आपको दिन भर में पीना है। प्यास लगे या ना लगे, आपको इतना वाटर इंटेक रखना ही रखना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस डाइट प्लान को हमने फॉलो किया तो हमारा वेट क्या 3 से 4 किलो इस लॉकडाउन के दौरान गिर जाएगा? आंसर इज नो। हमें अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट को देना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान ही दे सकते हैं। कैलोरी डेफिसिट देने के लिए हमारे पास कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे अगर हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज कराते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। 250 से 300 कैलोरी का डेफिसिट देने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट करना होगा। 1 से 1.5 घंटे के वर्कआउट में हम किन किन एक्सरसाइजेस को शामिल करें, जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो हमारे तीनों वीडियो आप सीक्वल में देखिएगा। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर था। ये वीडियो जिसमें हमने बताया कि ईटिंग विंडो के दौरान हम लोग 5 भागों में कैसे खाएं, क्या क्या खाएं। इसके बाद जो तीसरा वीडियो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कितने, अगर आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे 200 से 250 कैलोरी आप बर्न आउट कर सकते हैं। तो ये तीनों वीडियो एक तरीके से आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, कंप्लीट प्रोग्राम है, जिसमें आप इस लॉकडाउन के दौरान 4 से 5 किलो तक का वेट कम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा वेट, अगर हैवी वेट आदमी है या महिला है तो वो ज़्यादा वेट लूज करेंगी। थोड़ा कम वेट का एवरेज वेट बंदा है तो वो हो सकता है कि थोड़ा कम वेट लूज करे, बट आमतौर पे 3 से लेकर 6 किलो तक का वेट व्यक्ति लूज कर सकता है।
तो फ्रेंड्स, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और डेफिनेटली आपके साथ रिजल्ट आने वाले हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ऐसा वीडियो जिस पर लगता है कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए, आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स पर लिख करके मुझे जरूर बताएं। मैं आपकी उन जरूरतों को जरूर से जरूर पूरा करूंगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो ला करके देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिटनेस मंत्रा विद फायर लिफ्टर्स जिम।